चलिए यहाँ ऊपर सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हम यहाँ उपस्थित हैं अपने गुरु से ज्ञान पाने के लिए, केवल शिव को गुरु हम बनाएंगे तो हम चाहते हैं केवल सीखने और सिखाने के लिए। जो मैं जानती हूँ आप नहीं जानते, जो आप जानते हो मैं नहीं जानती। दोनों तरफ से दान प्रदान होता है। तो देखिए जिज्ञासा तो होती ही रहता है, तो जिज्ञासा को भी मैं रख रही हूँ, मैं बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मेरे को एक दुख लगता है, गांव जगेगा नहीं, उसको कैसे जगाना है वो हमें आपको सोचना अति आवश्यक है। अब जी कैसे तिरोहित हो जाती है कैसे, यानी हमारा उनसे हमें सीखना अति आवश्यक है। जैसे हमारे भैया साहब ने आसमान से उतार करके इस धरती पर ला महादेव को, क्योंकि हमारे भैया साहब ने बचपन में यही कहा करते थे कि सब कोई कहते हैं कि भगवान जन्म दिया, भैया साहब के बानी था। कहते हैं कि जब हम सब सांसें छोड़ते हैं तो भगवान जब चले जाते हैं तो हम भगवान से आते हैं, भगवान जब चले जाते हैं तो हम ऐसा मैं संकल्प लेता हूँ, मैं ऐसा प्रण करता हूँ, मैं भगवान को ऊपर से नीचे तक मैं ला दूंगा और ला करके मैं रहूंगा। मेरे को यही समझ में आया और जो भी गलती हो भैया समझाने का कृपा करेंगे और महादेव के चरणों में प्रणाम करके मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ये भी है कि महावीर थाने में दरोगा साहब के से आदेश भी मिला और हमारे मुख्यालय अर्चितानंद भैया से भी आदेश मिला, इसीलिए मैं एक दिवसीय कार्यक्रम 22 तारीख यानी रविवार को मैं रखी हूँ। तो मैं चाहती हूँ सभी गुरु भाई बहन वहाँ पर आए। अच्छा लगता है, एक दूसरे को नाम पकड़ के कह दिए कि आप रखिए मैं आऊंगा। मैं बोली कि भैया ठीक है, अब 22 तारीख मैं रखी, 23 तारीख आप रखे, यानी 22 तारीख को आप आइए और 23 तारीख को हम सब मिलेंगे चलेंगे आपके यहाँ, क्योंकि इसी बहाने तो गुरु भाई बहन से मिलने का मौका मिलता है। बाकी जो भी हमसे त्रुटियां होगा, गलती बोले होंगे तो हमें बसेरा वाला गुरु भैया और किसी गुरु भाई के नाम पकड़ा है वो हमें क्षमा करे। चलिए अगले चर्चा के लिए अजीत गुरु भाई और भैया से विषय रहेगा कि 3 सूत्र एक राजमार्ग है, कैसे भैया इस विषय और समय के घंटी जो है बज रहा है कि अब समय जो है मात्र आधा घंटा बचा हुआ है, आधा घंटा के अंदर और नहीं तो होइबे नहीं करता, पैसा देबे ना तो विजयनगर की धरती में हम लोग एक दिवसीय शिव गुरु चर्चा में शामिल हुए हैं और आप सब यहाँ पे शिव गुरु की बात सुनने के लिए, जानने के लिए इच्छुक हैं और यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। महेश्वर शिव आदि गुरु, जगत गुरु, जन जन के गुरु हैं, ये हम सब जानते हैं। जिन भाई लोगों ने शिव को गुरु माना है, जिन दीदी ने शिव को अपना गुरु बनाए हैं, उनको पता है जो हर जगह मिलते हैं, जहाँ जरूरत हो वहाँ दीजिएगा, हर जगह व्यवस्थित है। चलिए हम विषय पर चलेंगे। भैया ने कहा आपका विषय है कि एक राजमार्ग है, हम लोग इसे पहचानेंगे। जो सबसे पहले भैया साहब जी, हरिनारायण भैया जी, जिन्होंने शिव को अपना गुरु माना और गुरु मानने के बाद इस बात को हम लोगों तक फैलाए, हम लोग उनको बताने के लिए हम लोग इस चर्चा के माध्यम से एकत्रित हुए हैं और शिव गुरु की चर्चा जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं एक दूसरे को बताएंगे, उनको जोड़ेंगे और गुरु की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि भैया साहब जब शिव को गुरु बनाए थे तो सिंगल एक इंसान थे, उन्होंने इस चर्चा को जब से बढ़ाना शुरू किया, हम आप देख सकते हैं कि आज करोड़ों की संख्या में भाई बहन हैं और उसका माध्यम है चर्चा। क्योंकि आप जैसे जुड़े हैं
शिव को जैसे गुरु माने हैं, आपकी अगर समस्याओं का निदान हो रहा है तो उस बात को दूसरे तक पहुंचाइए, क्योंकि आप मनुष्य जीवन में हैं और भगवान के द्वारा, सृष्टि रचयिता के द्वारा एक सुंदर प्राणी, सुंदर जीव जो इस पृथ्वी पे है वो मनुष्य है। और मनुष्य के पास वो क्षमता है, वो शक्ति है कि वो जनमानस को एक अच्छा रास्ता दिखा सकता है, दूसरों का भला कर सकता है। जानवर और मनुष्य में यही अंतर होता है, वो अपने लिए जीते हैं, हम दूसरों को मदद भी करते हैं। आपके पास क्षमता है, दूसरे को बता सकते हैं। आप चाहे जिस माध्यम से भला कीजिए उनका, आप अपने धन दौलत से कर सकते हैं, अपने शारीरिक मेहनत से कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं बनता है तो उसको आप शिव चर्चा में जोड़ दीजिए। आप मनुष्य को गुरु बनाए हैं, बाकी भाई साहब बहन, जो भाई दीदी जो अभी तक इससे दूर हैं, वो भी शिव को गुरु मान लें। जो तीसरा सूत्र आता है भैया दीदी, 108 बार अपने गुरु का प्रणाम करना। हम आप जो सांस लेते हैं, अगर हम हकीकत में काल के रूप में, महामृत्युंजय के रूप में, योगेश्वर के रूप में, यानी उनकी पूजा का कोई बखान नहीं कर सकता, इतना पूजा हो रहा है। लेकिन आज गुरु बनाने की क्या स्थिति हमको आपको आई है, इसको हमको आपको पता भी है। जनमानस टूटने की स्थिति में आ गई है, बटने की स्थिति में आ गई है। आपस में प्रेम छिड़ रहा है, आपस में प्रेम भाग रहा है। साहब ने कहा कि मार्केट में प्रेम नहीं मिलता है, मंदिर में प्रेम नहीं मिलता है। प्रेम जिसके पास है उसको पास जाइएगा तभी मिलेगा। अभी मेरे लिए विषय भी दिए हैं कि शिखर के तलहटी पर समस्त संकीर्ताएं तिरोहित हो जाते हैं कैसे। इसी विषय पर बात को मैं बोलना चाहता हूँ, कोशिश करना चाहता हूँ। महादेव साहब जी दया करें कि में विवाद, जाति पाति में विवाद, पूजा हो रहा है, पाठ हो रहा है, हवन भी हो रहा है, उपास भी रह रहे हैं, साधना आराधना उपासना सब कर रहे हैं, लेकिन हमको आपको प्रेम नहीं हुआ। साहब ने कहा कि एक बार महादेव से प्रेम करके देखिए। उन्होंने कलंकित चंद्रमा, गंगा माई, सरफ को, बाघ को, बैल को, सांप को, चूहा को, सबको उन्होंने एक साथ में रखा है। तस्वीर में हम लोग देख सकते हैं। और उन्हीं को पुजारी हम लोग सब बैठे हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे को पुजारी है। साहब ने कहा कि ऊंची से ऊंची, शिखर मतलब ऊंचाई, तलहटी मतलब नीचे, यानी जितना ऊंचाई से ऊंचाई हो, जितना नीचाई से नीचाई हो, तिरोहित हो जाते हैं। एक साथ रहने में, एक साथ चलने में, एक साथ बैठने में, एक साथ उठने में जीवन सुंदर हो जाएगा, परिवार सुंदर हो जाएगा, समाज सुंदर हो जाएगा। साहब ने कहा है कि भेपर लाइट जलती है, कोने कोना के अंधेरा मिट जाता है, यानी होगी रोशनी, इसी लाभ को जलाए रखना। गुरु है शिव समझ जनमानस को बताए रखना। यानी इस दुनिया में फूलों के सुगंध से सारा बोर हो जाएगा, यानी हम अब आप चाहेंगे तो सारा बोर हो जाएगा। यानी हम अब आप गुरु चर्चा खाली करेंगे और गुरु चर्चा में खाली भाषण देंगे तो ऐसा नहीं होगा। हमको आपको उस स्थल पर चलना होगा जो साहब हमको आपको सिखाया है। साहब ने कहा है कि हर घर में जाइए, हर परिवार से मिलिए, हर भाई बहन को शिष्य बनाइए, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, करो भला तो होगा भला। आज इस बात को बहुत सारे भाई बहन कर रहे हैं, तभी तो घोषणा में हम लोग का बढ़ोतरी आया है। जिस समय हम लोग घोषणा करते थे 2-4 लोग के, आज डायरी में घोषणा हो रहा है 300, 400, 500 नया शिष्य बन रहे हैं। बड़ी खुशी होता है कि भाई बहन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इतना घोषणा के अंबार लगा हुआ है। साहब ने कहा भी है कि गुरु पद पर जो चलेगा उसको मैं मदद करूंगा। आज सचमुच में मैंने देखा हो गुरु भाई गुरु बहनों को कठिनाई से कठिनाई, विपद कठिनाई से कठिनाई, परेशानी दूर हो रहा है। 3 सूत्र करने से, महादेव के बात करने से हम लोग समय बिता देते हैं, इधर उधर के बात करने में हम लोग समय बिता देते हैं, लंड बात करने में। साहब ने कितना बढ़िया बात बताया। कोई शिव को पीछे चल दिया, शिव के गुरु मान लिया, जान लीजिए इससे बड़ा कोई भक्ति नहीं है। साहब के पास हम लोग सुने हैं, साहब के पास एक गुरु बहन खड़ा हुई है, बोली कि भैया मैं चर्चा में जाता हूँ तो लोग हंसते हैं कि तू तो चपल है और चर्चा करती हो, क्या ऊपर भी में ऐसी रोएंगे, ऐसी हंसेंगे भैया? साहब ने कहे कि नहीं, यहाँ इसलिए हंसते हैं कि यहाँ समझदार लोग नहीं है। आया है फूलों से नवाजेगा और वहाँ का गण आपको स्वागत करेंगे। मैंने देखा हूँ इस कालखंड का महामानव प्रथम
भगवान शिव जी साहब श्री हरिनारायण जी कानून भैया ने मिलने गए। उस समय ने साहब पूछा कि बाहर में कितना आदमी है। साहब भैया को परिवार ने बताया कि पापा आपका आदमी है तो आप ही के पास में रहेगा। उन लोग के पानी मिल रहा है कि नहीं, उन लोग का 3 सूत्र का कार्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जान लीजिए भाई बहन, साहब ने अपना जीवन महादेव के लिए लगाया है, शिव के लिए लगाया है। और उनको जब सहयोग देना है तो आप भी महादेव के लिए लगाइए, शिव के लिए लगाइए। साहब ने कहा है कि जो महादेव के लिए रोएगा, जो शिव के लिए रोएगा, उनका मन शिव जैसा होगा। आज हम लोग रोते भी हैं तो अपने लिए रोते हैं, अपने जान के लिए रोते हैं, अपने प्राण के लिए रोते हैं, अपने परिवार के लिए रोते हैं। लेकिन महादेव जरिया बन गए, भजनिया बन गए, कीर्तनिया बन गए, जपनिया बन गए, मंगनिया बन गए। मैंने सोचा था कि लोगों का शिव दिल में धड़के, प्राण में धड़के, उनके परिवार में धड़के, उनके समाज में धड़के। जिस शिव सारे को गले लगा बैठा है, उस शिव हर व्यक्ति के पास अगर धड़केगा, जान लीजिए बहन, कोई दुश्मन नहीं रहेगा, सब हित हो जाएगा, सब अपना हो जाएगा। साहब ने कहा है कि इस दुनिया में कितना दिन रहना है कि आप बैराग कीजिएगा, कितना दिन रहना है कि झमेला में रहिएगा, कितना दिन रहना है कि किसी को बुड़बक बनाइएगा। इस दुनिया आपका नहीं है, इस दुनिया से एक दिन ऐसे जाओगे, यहाँ से आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं है। साहब ने कहा है कि हम देखे हैं अरबपतियों के जब श्मशान घाट में जलाया गया है तो लकड़ियों के ढेर में लंगे जा रहा है, न तो उसको पास गाड़ी गया है, न बंगला गया है, न पैसा गया है, न सोना गया है, न चांदी गया है। जब भी गया है तो जो किया है वही गया है। साहब ने कहा है कि जन्म लेते हो तो सांस रहता है, मर जाते हो सांस नहीं रहता है लेकिन नाम रहता है। हम अब आप धरती पर एक बार आए हैं और इस धरती से हम अब आप जाएंगे। इस धरती पर जो कर्म करेंगे वैसा ही हमारे आपके साथ जाएगा या कहाएगा। इसलिए भाई बहन, मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि साहब को देखे हैं या नहीं देखे हैं, लेकिन साहब को बात पर चलने के लिए आप तैयार हो जाइए। साहब आपके साथ हैं, साहब आपके साथ रहेंगे। साहब ने कहा भी है, लेकिन साहब ने आगे के बात बताते थे, आगे क्या होने वाला है। मैंने उनका जो 4 अनुभूतियां ऐसा है, अभी हम लोग ही गए थे सिवान जिला, तो मैंने सुना साहब का भाई ने कहा, मेरे गांव में एक व्यक्ति आया और हरिनारायण भैया से बोला कि हमको दिल्ली की मिठाई खाना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के फ्लाइट भाड़ा कितना है, बोले कि इतना है, और फला मिठाई के दाम कितना है, इतना है, तो सारा पैसा रखिए, महादेव पास मिठाई आपके पास आएगा। उन्होंने महादेव के पास ले करके पैसा को रखा और मिठाई लेकर के गेट पर कोई आया। साहब ने कहा कि जाइए, मिठाई गेट पर आ गया है, लेके आप आ जाइए। उन्होंने जाते जाते कहा कि मेरे लिए तो हरिंद्रानंद ही महादेव है। जान लीजिए भाई बहन, हम और आप साहब दीदी को बात कम करते हैं, अपना बात ज्यादा करते हैं, इसीलिए दया नहीं होता है। साहब ने कहा भी है कि कोई सुने या न सुने, मैं सुन रहा हूँ, कोई देखे या न देखे, मैं देख रहा हूँ। आज नंगे आंख से साहब ने सबको नहीं देख सकता, साहब ने आंख मुने हैं और सबको देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा चल रहा है। साहब कभी नहीं सुनते होंगे, साहब अजर अमर है। जब तक धरती सूरज चांद रहेगा तब तक साहब दीदी का नाम रहेगा, फूलों से नवाजेगा। धरतियों वीरों से भरा हुआ है, चमत्कारियों से भरा हुआ है। आदमी को काठ बना देंगे, पैसा को कुछ बना देंगे, फूल बना देंगे, लेकिन आज जो साहब ने दिया वैसा कोई देने वाला हम लोग के बीच में आया नहीं था। साहब ने हमको आपको ये एक राह दिया है, एक हमको आपको रास्ता दिया है कि सीधे राजा के यहाँ जा सकते हैं, परिवार सुंदर कर सकते हैं, समाज सुंदर कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जाएगा कहाँ, ऐसे व्यक्ति तो बीच में ही रहे। इस बात को कहने के लिए उपस्थित है। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम महादेव की बात करते हैं और लोगों को के दिलों में शिव भाव जगाने की बात करते हैं। यह बात साहब श्री हरिंद्रानंद बड़े भैया के माध्यम से जनमानस में मिला है कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाया जाए। हम सब अनेक संकीर्णताओं से घिरे हुए हैं। पूर्व में जिज्ञासा भी था कि शिव के शिखर की तलहटी में सारी संकीर्णताएं तिरोहित होती।
मतलब दुविधा, भेदभाव, संदेह, जितने भी आपके मन में विचार चलते रहते हैं, सारा चीज का समाधान शिव के समक्ष हो जाता है। शिव छोटे नहीं है, महादेव कहा गया है इनको, और महादेव देवताओं में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए उनको महादेव। और एक दूसरे से इतना प्रेम है जिसका कोई सीमा नहीं है। कभी एक दूसरे का बुराई नहीं करते और एक दूसरे का, जबकि भोजन करते हैं, बाघ बैल को खा जाता है, सांप चूहा को खा जाता है, लेकिन शिव के पास बैठने से वहाँ पर इतना प्रेम आ जाता है, मित्र भाव में रहते हैं, क्योंकि वह महादेव सबको बराबर समझते हैं, सबको बराबर देते हैं। हम सब शिव का शिष्य हैं। अगर शिव का शिष्य हैं तो यह भाव आएगा, और शिव को गुरु नहीं बनाए हैं तो यह भाव नहीं आएगा। क्योंकि साहब ने कहा कि जो महादेव के चेला है, शिव का चेला है, वह मेरा परिवार है, मेरा भाई है, मेरा बहन है। बाकी किसी को उनकी चिंता होगी या नहीं होगी, हमको बहुत चिंता रहता है कि वह व्यक्ति कैसा है, वह बहन कैसी है, वह भाई कैसा है। यह सदैव चिंता साहब को रहा करता था, और साहब सभी का हाल जानते थे। साहब के समक्ष बहुत भाई लोग गए होंगे, इसमें से भी। साहब बैठते बैठते देखते थे, और जो परेशानी में गया है देखकर मुस्कुरा दिया करते थे। गुरु बहन बीच में खड़े हैं, बैठ जाइए। साहब देखकर मुस्कुरा दिया करते थे, और कुछ बोलते नहीं थे कि तुम ठीक हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। व्यक्ति प्रणाम करता था और आते समय बताता था कि हमारा तो परेशानी लगता है ठीक हो गया, रास्ते में कहने लगता था। और जिसको तत्काल नहीं ठीक हुआ, सप्ताह दिन 2 सप्ताह बाद तो कहता था कि ठीक हो गया। इतनी दया साहब करते थे। साहब हमेशा कहा करते थे कि शिव दयालु है, गुरु दया करते हैं, लेकिन हम लोग मांगते हैं दया। कितने लोग दया मांगते हैं? हाथ उठाइए। शिव से दया मांगते हैं? हाथ गिरा दीजिए। ऐसा तो नहीं कहते हैं कि हे शिव, मैं आपका गुरु हूँ और आप हमारा चेला? ऐसा नहीं कहते। जब शिव से दया मांगते हैं, साहब कहे हैं कि जाने में अनजाने में शिव को गुरु मान के देखिए। ये छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और जैसे ही व्यक्ति गुरु की बात करता है, गुरु की बात सुनता है, और नया व्यक्ति जो 3 सूत्र जानता है, तो परेशानी में सुनता है ना कोई भी 3 सूत्र। ठीक ठाक है तो कहेगा, इधर कहिएगा कि भैया 3 सूत्र है, शिव को गुरु बना लीजिए, तो इधर मुड़ी घुमा देगा। सोचेगा ना का कहेगा, इससे क्या मतलब है। लेकिन परेशानी जब आ जाता है तो खोजेगा कि किसके पास जाएं कि वह व्यक्ति हमको वह साधन बता दे कि हमारा जीवन सुंदर हो जाए और परेशानी से हम मुक्त हो जाए। ऐसा भाव रहता है ना, सभी के मन में रहता होगा कि हमारा परेशानी कैसे दूर होगा। सभी के मन में यह भाव रहता है। इस बात के लिए साहब ने कहा है कि सबसे पहले जो नया घोषणा कराते हैं, पूरा मन से वह शिव को अपना गुरु मान लेते हैं। कहिएगा हाथ जोड़िए, तो हाथ सब जोड़ लेते हैं। कहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, सब कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन 3 सूत्र करने के क्रम में, जैसे आपको 3 सूत्र मिला, करने लगिएगा। कुछ दिन बाद क्या होता है, परेशानी दूर होने के बाद शिव दूर होने लगते हैं। अब परेशानी दूर हुआ, थोड़ा सा हल्का हुआ, मैंने ज्यादा परेशानी में तो शिव को गुरु बना लेते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा परेशानी दूर हुआ तो शिव दूर होने लगेंगे,
और अपने आप को प्रतिष्ठित करने में व्यक्ति लग जाता है कि हमको जानते हैं कि नहीं, फलना गुरु महान, जो हूँ सो मैं हूँ, जो हूँ सो मैं हूँ, मेरे को जानिएगा, मेरे को समझिएगा, ये मेरा चर्चा है, यहाँ पर मैं जाता हूँ, वहाँ पर मैं जाता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ। अहंकार भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और देखा देखी उनके साथ चलने वाले भी उसी अहंकार में चलने लगते हैं। साहब ने कहा कि धीरे धीरे मन लगा है डोलने, अब महादेव लगे हैं भूलने, लोग सामने आने लगे, अपने आप को प्रतिष्ठित करने लगे। और यह भाव से अगर दूसरे को भी आप शिव शिष्य बना देते हैं, आपका चेहरा देख करके अगर 3 सूत्र कह देता है, चाहे घोषणा करा देता है, कामयाब नहीं है। क्यों कामयाब नहीं है? कि आप जैसा भाव रखेंगे वैसे ही तो दूसरे को देंगे। आपका विचार जैसा, आपके पास जो रहेगा वही ना देंगे। तो आपके पास पुण्य है ना, आपके पास अच्छा विचार है, तो दूसरे को देंगे क्या? तब बिना मन के शिष्य बन जाएगा, बिना मन के। लेकिन जो बिना मन के भी शिष्य बना है, उसके लिए साहब ने कहा है कि बिना मने के सही, लेकिन महादेव महादेव तो करिए, 3 सूत्र करने का कोशिश तो करिए। हमारा आपका क्या है? रहना नहीं यह देश वीराना है। आदमी जीने आया है, रहने आया है पृथ्वी पर 60 साल, 70 साल, 80 साल, इसके बाद कहाँ जाना? तो महादेव के शरण में है। तब आओ ऐसा कर्म हम करें कि मर भी जाए तो जिंदा रहे। ऐसा कर्म हमको करना चाहिए कि हमारा मरने के बाद भी कोई नाम ले, उसी को कहते हैं कि पुण्य अर्जित किया है। किसी ने पुण्य अर्जित किया है। आपके जाने के बाद आपके पीठ पीछे अगर कोई अच्छा कहता है तो समझिए कि आप पुण्य अर्जित कर रहे हैं। और आपके पीठ पीछे खाली शिकायत अगर कोई कर रहा है तो समझिए कि पाप अर्जित कर रहे हैं। इसलिए पाप पुण्य की परिभाषा साहब ने सिखाया है कि हम चाहें तो अपना कर्म फल सुधार सकते हैं, अपना कर्म फल बना सकते हैं। और कर्म फल बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? हरिंदर, तुम जो करते हो सो लोगों को कहो। यह गुरु के आदेश है, शिव गुरु का आदेश है। किसके लिए? अपने शिष्य के लिए। गुरु ने शिष्य हरिंद्रानंद को आदेश किया कि हरिंदर, तुम जो करते हो सो लोगों को कहो। अब जो करते हैं वो कहना पड़ेगा, तो आपको अपना आचरण भी सुधारना पड़ेगा, अपने अंदर सच्चाई लाना पड़ेगा, अपने अंदर प्रेम लाना पड़ेगा, अहंकार को किनारे रखना पड़ेगा। अहंकार क्या है? माया तेरी ठगनी है, पग पग में डेरा डाले। शिव ने भी अहंकार का रचना कर दिया था, सोचा था कि कितना झंझट पालेंगे। ऐसा विधि व्यवस्था कर देते हैं कि अपने शुरू होगा वो अपने समाप्त भी होगा। तो अहंकार ही समाप्त करता है, समूल नाश करता है। इसलिए अहंकार को अलग करना चाहिए। किनारे से होकर एक इस पर बात हमको याद आया। हम लोग दूसरे को कहते हैं फलना ऐसे, चिल्ला ऐसे, वो खराब, वो खराब। इसी पर अंगुली माल का नाम याद आता है। एक डाकू था जो किसी का मर्डर करके एगो अंगुली काट के अपना गला में माला पहन लेता था। और गौतम बुद्ध के समय में वो रास्ते से जा रहे थे और उनको मिल गया। मिलने के बाद उसने कहा ठहरो, जोर से चिल्लाया ठहरो। गौतम बुद्ध ठहर गए। उसने कहा, उन्होंने पलटा देखा कि यह तो अंगुली माल है, जान ले लेता है, अंगुली काट के अपना गला में पहन लेता है। तब उन्होंने कहा हम तो ठहर गए, तुम कब ठहरोगे? यानी कि हम तो भाव में, भक्ति में अब लीन हो गए, बुराई को छोड़ दिए। तुम अपना रास्ता कब बदलोगे? अच्छाई को कब लाओगे? यह भाव
अच्छे गुरु के संगत में होगा। इसीलिए अच्छा गुरु कौन है? शिव से सुंदर कोई नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है शिव और सुंदर भी है शिव। इसीलिए जिसके जीवन में गुरु शिव हो जाएंगे, सारा भेदभाव खत्म हो जाएगा। और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, कल्याण होना शुरू हो जाएगा। चलते हैं कुछ जिज्ञासा की ओर। जिज्ञासा है? क्योंकि समय ज्यादा ले लेंगे तो छोटा सा दिन कर रहा है, ठंडा का भी दिन है, कुछ घोषणा भी है। चलिए सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण काम है घोषणा। अगर घोषणा हो जाता है तो समझिए कि गुरु की आदेश का पालन हम लोग कर चुके। तो हम लोग चलते हैं घोषणा की ओर। दीजिए ना नाम। घोषणा पहले घोषणा कर लेते हैं। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। पहले हम लोग गुरु का काम कर लेते हैं। घोषणा है, भैया ले जाइए तो बहुत हिलाते हैं यहाँ पर। नाम इस प्रकार है: सुषमा, राजकुमारी, काजल, सीमा, रीना, कुमारी,